सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां रुचिता नाम की महिला अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। एक दिन रुचिता अपनी छोटी सी फूलों की दुकान पर बैठी ही थी कि गांव के सरपंच ठाकुर साहब वहां आ गए और रुचिता से कहा, कल मैंने तुम्हारी दुकान से फूलों की माला मंगवाया था, लेकिन वो मुरझा गई। तुमने घटिया फूल बेचे हैं। रुचिता ने जवाब दिया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरे फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। ठाकुर साहब बोले, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तभी उनका नौकर रामू माला लेकर आया। देख लो अपने आप, ठाकुर साहब बोले। रुचिता ने माला को ध्यान से देखा और बोली, ये मेरे फूल नहीं हैं। मैं अपनी दुकान के फूलों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। रामू ने उंगली उठाते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है मालिक। ठाकुर साहब और रामू गुस्से में वहां से चले गए। ठाकुर साहब जब अपनी हवेली पहुंचे तो उनकी भतीजी रिया ने पूछा, क्या हुआ चाचा जी? रामू ने पहले ही जवाब दे दिया, कुछ नहीं, सेठ जी हमेशा की तरह रुचिता से नाराज होकर आए हैं। रिया नाराज होकर बोली, चाचा जी, ऐसे तो मैं अपने फूलों का व्यापार कैसे बढ़ाऊंगी? ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैंने रुचिता की दुकान को बर्बाद करने की योजना बना रखी है। समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ रुचिता अपनी 15 साल की बेटी साक्षी के पास घर पहुंची और सारी बातें बताईं। साक्षी ने दुखी होकर कहा, माँ, ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर साहब हमसे जलते हैं। अगले दिन ठाकुर साहब अपने नौकर रामू के साथ गांव के मंदिर पहुंचे। वहां मंदिर के पुजारी ने उनसे फूलों के बारे में पूछा। ठाकुर साहब बोले, रुचिता ने मुरझाए हुए फूल दिए हैं, यह अपशकुन है। पुजारी ने गांव के लोगों को बुलाया और सभी को लेकर रुचिता की दुकान पर गया। पुजारी ने आदेश दिया, तोड़ दो इसकी दुकान, और सबने मिलकर उसकी दुकान को बर्बाद कर दिया। रुचिता दुखी होकर घर पहुंची और साक्षी को सारी बात बताई। साक्षी ने कहा, माँ, चिंता मत करो, अमेरिका से एक फूलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अनिरुद्ध हमारे गांव में प्रतियोगिता कराने आ रहे हैं। मैंने इसमें हिस्सा ले लिया है, लेकिन उनके सारे फूल तो खराब हो चुके थे। रुचिता ने गांव के मुखिया से मदद मांगी, पर उन्होंने भी मना कर दिया। उधर रिया खुश थी कि उसके चाचा की योजना काम कर रही है। लेकिन जब साक्षी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गई, तब एक रहस्यमयी महिला ने उसे एक जादुई फूल दिया और कहा, इस फूल को अपने घर के बाहर रख दो, फिर देखना चमत्कार। साक्षी ने वैसा ही किया। अगले दिन वहां फूलों का एक सुंदर महल खड़ा हो गया। जब प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रतियोगिता के लिए गांव पहुंचे और रिया का फूलों का घर देखा तो प्रभावित हुए। लेकिन जब उन्होंने साक्षी का महल देखा तो चकित रह गए। उन्होंने साक्षी को विजेता घोषित किया और उसे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। यह देखकर ठाकुर और रिया का चेहरा उतर गया। तभी मंदिर वाली महिला प्रकट हुई और सबको बताया कि यह ठाकुर और रामू की साजिश थी। गांव वालों ने ठाकुर को भगा दिया और आज भी रुचिता और साक्षी अपने फूलों के महल में खुशी से रहती हैं।